आज है 11 मार्च 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में छोटे मकान योजना, शहरी लोगों को कम कीमत पर मिलेगा घर। यूपी सरकार ने शहरी लोगों के लिए पीएम आवास योजना शहरी 2 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और मिनी एमआईजी श्रेणी के मकान बनाए जाएंगे। छोटे मकानों की कीमत कम होगी और लॉटरी के माध्यम से आवंटन होगा। ईडब्ल्यूएस मकान 30 वर्ग मीटर में लगभग 9 लाख रुपए में तैयार होंगे। बड़े मकानों की कीमत रेरा अनुमोदन से तय होगी। बिल्डर्स को छोटे और बड़े मकानों के निर्माण में छूट मिलेगी। बुंदेलखंड में डेयरी क्षमता बढ़ेगी, बांदा में नया प्लांट लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके तहत बांदा में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला नया डेयरी प्लांट स्थापित किया गया है। वहीं झांसी में पहले से मौजूद 10,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले प्लांट का विस्तार कर इसे 30,000 लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या में बनेगा नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पहले चरण के लिए 425 करोड़ रुपए स्वीकृत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी है। ये कॉम्प्लेक्स मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत विकसित किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार चक नंबर 4 मोहल्ला वशिष्ठ कुंड, परगना हवेली अवध, तहसील सदर में स्थित 2500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली 7 गाटा नजूल भूमि अयोध्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित की जाएगी। यूपी की गेहूं निर्यात पर युद्ध का साया, 3 साल बाद भी निर्यात अनिश्चित। उत्तर प्रदेश में 3 साल बाद शुरू होने जा रहे गेहूं और गेहूं उत्पादों के निर्यात पर पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध का साया पड़ गया है। भारत सरकार ने 2026 में सीमित मात्रा में निर्यात की अनुमति दी थी, लेकिन समुद्री मार्गों पर जोखिम, बड़ी बीमा लागत और शिपिंग संकट के कारण निर्यात फिर अनिश्चित हो गया है। खाड़ी क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने और महंगे बीमा के चलते कई नए निर्यात सौदे फिलहाल टाल दिए गए। यूपी में प्लास्टिक दाना दुगना महंगा, उद्योग पर संकट के बादल। यूपी में प्लास्टिक दाना महंगा हो गया है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आई। पिछले 1 सप्ताह में प्लास्टिक दाना के दाम दुगने हो गए। इससे प्लास्टिक उद्योग संकट में है। बाल्टी, केतली, रसोई सामान बनाने वाली इकाइयों ने नुकसान से बचने के लिए उत्पादन घटा दिया है। अलीगढ़ में 12 मार्च को दीक्षांत समारोह, सतीश महाना और स्वतंत्र देव सिंह होंगे शामिल। अलीगढ़ के मंगलायतन विश्वविद्यालय में 12 मार्च को 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विशेष अतिथि होंगे। कुलाधिपति डॉक्टर अच्युतानंद मिश्रा अध्यक्षता करेंगे। समारोह में छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। अब ओला उबर को भी पंजीकरण अनिवार्य, 5,000 गांव के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दी। इसके तहत अब उत्तर प्रदेश के हर गांव तक बस सेवा पहुंचेगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि अब तक 12,200 गांव तक बसेस नहीं पहुंच रही थीं, लेकिन नई पॉलिसी से 59,163 ग्राम सभाओं तक बस सेवा सुनिश्चित की जाएगी। अमरोहा में रोजगार सेवकों का प्रदर्शन, 8 महीने से बकाया वेतन व ईपीएफ भुगतान की मांग। अमरोहा के विकास भवन में उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ ने धरना प्रदर्शन किया। रोजगार सेवकों ने 8 महीने से बकाया वेतन और भविष्य निधि की राशि उनके यूएएन खातों में जमा कराने की मांग की। मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए संघ के जिलाध्यक्ष कुबेर सिंह ने बताया कि पिछले 6 से 8 माह के ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। यूपी में मदरसा शिक्षा में बड़ा बदलाव, अब विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे मदरसा। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। योगी सरकार मदरसों को राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध करने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल और फाजिल कक्षाओं की परीक्षाएं अब संबंधित जिले के विश्वविद्यालय कराएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया जाएगा। युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने का मौका, यूपी सरकार देगी 5 लाख तक ब्याज मुक्त लोन। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए बड़ी मदद दे रही है। मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान के तहत युवाओं को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उद्यम शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के अनुसार इस लोन के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं। इसके अलावा स्वीकृत प्रोजेक्ट पर सरकार 10% मार्जिन मनी सब्सिडी भी देगी। इससे युवाओं पर आर्थिक बोझ कम होगा।
यूपी के 23 लाख किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान की 22वीं किश्त। 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की 22वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के करीब 23.11 लाख किसानों को इस बार ये राशि नहीं मिलेगी। वजह है कि इन किसानों ने अब तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि बिना फार्मर रजिस्ट्रेशन के किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बदायूं में जैविक खेती को बढ़ावा, सहसवान में किसान गोष्ठी और मेले का आयोजन। बदायूं के सहसवान ब्लॉक परिसर में 10 मार्च 2026 को नमामि गंगे जैविक खेती परियोजना के तहत किसान गोष्ठी और जैविक किसान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वायुसट इंटरनेशनल ने ब्लॉक प्रमुख विक्रांत सिंह यादव की अध्यक्षता में कराया। इस मौके पर जिला परियोजना समन्वयक ने किसानों को रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान और जैविक खेती के फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यूपी में शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा, 2 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस फैसले से प्रदेश के 2 लाख से अधिक शिक्षक और कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सरकार का मानना है कि शिक्षकों का समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। कानून व्यवस्था पर सख्त सीएम योगी, युवा उद्यमी योजना में पिछड़े वर्ग के युवाओं की बढ़ी भागीदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटी घटनाओं पर भी नजर रखी जाएगी और किसी भी हाल में कानून व्यवस्था से समझौता ना हो। साथ ही विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में पिछड़े वर्ग के युवाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी सामने आई। पीएम विश्वकर्मा योजना से शिल्पकारों को नई पहचान, बढ़ई लोहार भी करेंगे ऑनलाइन व्यापार। पारंपरिक शिल्पकार अब डिजिटल दौर में ऑनलाइन व्यापार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत बढ़ई लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, नाई, धोबी जैसे कारीगरों को नया अवसर मिलेगा। इस कड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी स्थित स्वामी विवेकानंद कैंपस में 22 जिलों के शिल्पकारों का 2 दिवसीय पीएम विश्वकर्मा प्रदर्शनी और व्यापार मेला आयोजित किया जा रहा है। जमीन की रजिस्ट्री से पहले होगी खतौनी की जांच, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 31 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले खतौनी और स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य होगा। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड की जांच के बिना रजिस्ट्री संभव नहीं होगी। 1 अप्रैल को शाहजहांपुर आएंगे सीएम योगी, स्वामी शुकदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय की करेंगे घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 अप्रैल को शाहजहांपुर के दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान वे स्वामी शुकदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय की औपचारिक घोषणा करेंगे। साथ ही नगर निगम कार्यालय, स्मार्ट रोड सहित कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने संबंधित अधिकारियों को समय रहते सभी कार्य पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सहारनपुर में रोजगार मेला, 8 बड़ी कंपनीज में जॉब का मौका। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मिशन रोजगार के तहत सहारनपुर में 13 मार्च 2026 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मेला क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में सुबह 10 से शाम 3 बजे तक लगेगा। खास बात यह है कि इस बार देश की 8 प्रतिष्ठित कंपनीज मेले में भाग लेंगी और तकनीकी व गैर तकनीकी पदों के लिए इंटरव्यू के जरिए युवाओं का चयन करेंगे। 10वीं 12वीं ITI, डिप्लोमा और स्नातक पास 18 से 35 वर्ष के युवा बायोडेटा और शैक्षिक प्रमाण पत्र के साथ पहुंचकर 35,000 रुपए तक की सैलरी वाली नौकरी का मौका पा सकते हैं। शंकराचार्य बोले, संत डरे हुए, गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिली। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सिधौली में जनसभा के दौरान गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य में किसी संत से कोई बात नहीं की क्योंकि उन्हें परेशानी में डालना नहीं चाहते। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सिधौली के सिद्धेश्वर महादेव धाम में शिव दर्शन कर श्रद्धालुओं द्वारा पुष्पों से स्वागत किया। मंचासीन होकर उन्होंने बताया कि गाय को गौमाता का दर्जा दिलाने के लिए सनातनियों को एकजुट करने की कवायद जारी है।
यूपी की हरी सब्जियों के निर्यात पर युद्ध का असर, करीब 50% कारोबार प्रभावित। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण खाड़ी देशों को यूपी की हरी सब्जियों का निर्यात बाधित हो गया है। उड़ानें और समुद्री मार्ग प्रभावित होने से निर्यातक घरेलू बाजार की ओर ध्यान दे रहे हैं। केचप कंपनीज को टमाटर और फ्रोजन मटर कंपनीज को हरी मटर बेची जा रही है। लखनऊ के अकरम बेग के अनुसार लौकी, हरी मिर्च, भिंडी और हरी मटर आमतौर पर फ्लाइट से भेजी जाती है। बनारस गिरी 5.0, काशी की गुलाबी मीनाकारी और जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी। काशी के पारंपरिक कला और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बनारस गिरी 5.0 का 2 दिवसीय आयोजन 14 और 15 मार्च को होगा। इस कार्यक्रम में काशी की प्रसिद्ध मीनाकारी कला, बनारसी साड़ियां, हस्तशिल्प, लकड़ी और धातु की कलाकृतियों समेत विभिन्न जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री होगी। वाराणसी से दिल्ली की कनेक्टिविटी बढ़ी, पुरुलिया से नई ट्रेन शुरू होने जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मार्च को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन वाराणसी जंक्शन से गुजरते हुए अयोध्या और लखनऊ होते हुए आनंद विहार पहुंचेगी। नई ट्रेन के शुरू होने से वाराणसी और आसपास के यात्रियों को दिल्ली तक सफर करना काफी आसान होगा। पीएम मोदी के इस सप्ताह के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान देश को कई रेल परियोजनाओं का भी लोकार्पण मिलेगा। कानपुर पुलिस प्रदेश में नंबर 1 62वीं रैंक से सीधे शीर्ष पर। कानपुर कमिश्नरी पुलिस ने IGRS रैंकिंग में बड़ा कमाल किया। जनवरी में जहां इसकी रैंक 62 थी, फरवरी में उसने सीधे प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया। शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि 92.57% रही और आवेदकों से संपर्क में 10 में से 10 नंबर हासिल हुए। इस शानदार प्रदर्शन पर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने अधिकारियों और स्टाफ को पुरस्कृत करने की घोषणा की। साइबर ठगी के शिकारों के लिए नई SOP, 50,000 रुपए तक आसानी से वापस। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों के बीच अब पीड़ितों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने साइबर ठगी के मामलों के लिए नई SOP जारी की। इसके तहत 50,000 रुपए तक की ठगी की रकम पीड़ित को बिना कोर्ट की अनुमति के वापस की जा सकेगी। इससे पहले ये रकम वापस पाने के लिए लंबी और जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। नई व्यवस्था से पीड़ित तेजी से अपनी राशि प्राप्त कर पाएंगे और साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और भी सशक्त होगी। यूपी में पंचायत भुगतान का खेल, 6 सचिवों को DPRO ने नोटिस जारी किया। गोंडा जिले के 6 ग्राम पंचायतों के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ये कार्रवाई 13.79 लाख रुपए के भुगतान के संदर्भ में हुई, जो पंचायत पेमेंट गेटवे के बाहर किया गया था। DPRO लालजी दुबे ने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशानुसार विकास कार्यों का भुगतान केवल ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की गई कार्य योजना के आधार पर और पंचायत पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।